आजकल बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी, तो इस ठंड में इस तरह की चीज़ें खाने से बहुत ही मज़ा आता है। तो चलिए आज हम बनाते हैं गुड़ का पतीसा या सोन पापड़ी भी इसको कहते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जिसके लिए मैंने एक बटर पेपर ले लिया था। बटर पेपर आपने ले लेना है और उसको ऑयल के साथ अच्छी तरह से ग्रीस कर लेना। अगर बटर पेपर नहीं है तो आप कोई ट्रे वगैरह ले लें। फिर ट्रे वगैरह ले तो वो भी सबसे बेस्ट है। उसके अंदर आपने ऑयल लगाकर अच्छी तरह से उसको ग्रीस कर लेना है। ठीक है, अच्छी तरह से ग्रीस करना है ताकि जब हम सोन पापड़ी इसके अंदर डालें तो वो उसके साथ चिपके नहीं। फिर मैंने तकरीबन 1 कप गुड़ ले लिया था। उसको अच्छी तरह से मैंने कूट लिया था। कूट लें या फिर आप छुरी के साथ काट लें। काटने के बाद मैंने उसके अंदर 3 टेबलस्पून सॉस पैन के अंदर कुकिंग ऑयल डाला था और जब वो हल्का सा गर्म हो गया था तो उसके अंदर मैंने 1 कप जो गुड़ पहले से मैंने कूट के रखा हुआ था अच्छी तरह से पीस के इसके अंदर डाला था। अंदर डालने के बाद नीचे से मैंने फ्लेम स्लो ही रखी थी और इसके अंदर 2 चम्मच मैंने पानी भी डाला था। पानी डालना चाहें तो डाल सकते हैं, वरना आप ये स्किप कर सकते हैं, लेकिन पानी डालने से जो गुड़ है वो अच्छी तरह से माइल्ड हो जाएगा। और फिर आपने आहिस्ता आहिस्ता इसको लो फ्लेम पर आपने गुड़ के मेल्ट होने तक इसको पकाते जाना है। आहिस्ता आहिस्ता से पकाना है। ये देखें आहिस्ता आहिस्ता जो गुड़ है वो मेल्ट होता जा रहा है और नीचे से फ्लेम आपने लो ही रखनी है। अगर तेज़ पे बनाएंगे तो गुड़ जो है वो जल जाएगा और उसका जायका बिल्कुल कड़वा हो जाएगा। ये देखें आहिस्ता आहिस्ता मैं इसको पका रही हूँ और गुड़ जो है मेल्ट हो रहा है। उसको चेक करने का तरीकाकार ये होगा कि जब ये गुड़ मेल्ट होने लग जाएगा और इसकी जो रंगत है वो तब्दील होती जाएगी, यानी कि ब्राउन कलर का आहिस्ता आहिस्ता से हो जाएगा। फिर आपने करना क्या है कि एक प्याली में ठंडा पानी ले लेना है या नल का पानी ले लें। लेकर आपने थोड़ा सा जो गुड़ है उसके अंदर डालकर आपने इसकी चेकिंग करने का जो तरीका है अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इसके अंदर डाला थोड़ा सा और इसको आपने इसके अंदर से निकाल कर चेक करना है। जब ये कैंडी की शक्ल की बिल्कुल हो जाएगा ना, ये देखें कड़क कड़क की आवाज़ आने लग जाएगी, तो इस तरह से ये तैयार हो गया था गुड़। और नीचे से आप बिल्कुल फ्लेम लो कर दिया। अब इसके अंदर मैंने 2 चम्मच सौंफ डाली थी। सौंफ डालने के बाद फिर आप कोई सी भी नट्स ले सकते हैं। मेरे पास पीनट पड़ी थी तो मैंने उसको अच्छी तरह से चूरा कर लिया था। पीनट्स डाल लें आप इसके अंदर, कोई चीज़ भी डाल सकते हैं, कुछ भी खुश्क मेवाजात का इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर एंड पे आपने इसके अंदर चम्मच का चौथा हिस्सा जो है वो आपने मीठा सोडा डालना है। अब देखें ये गुड़ की रंगत बिल्कुल सफ़ेद हो गई थी। नीचे चूल्हा बंद कर देना है और इससे ये क्रिस्पी भी बनता है, नरम बनता है। और फ़ौरन ही आपने बटर के पेपर के ऊपर डाल देना जो कि हमने ग्रीस किया हुआ था। बटर पेपर नहीं है तो आप किसी ट्रे के अंदर ऑयल लगा लें और उसके अंदर ये सारी सोन पापड़ी या फिर गुड़ का पतीसा जो है उसके ऊपर डालें। डालने के बाद आप इसको अच्छी तरह चम्मच की मदद से फैला लें और फिर बटर पेपर जो है वो आपने फ़ौरन से, यानी जब इसके ऊपर डालते जाते हैं तो ये फ़ौरन ठंडा हो जाता है और नीचे से आपने बटर पेपर फ़ौरन से उतार लेना। ये देखिए जिस तरह से मैं उतार रही हूँ उसी तरह से आपने बटर पेपर उतार लेना। हल्का सा अगर साथ चिपक भी जाए, जो जब हमने ये इसकी टुकड़े करने हैं तो वो साथ से बटर पेपर बिल्कुल आसानी से उतर जाएगा। ये देखिए सारा मैंने बटर पेपर उतारा है और अब इसके मैं पीसेस कर रही हूँ। यकीन जाने ये इतना क्रिस्पी, खस्ता और मज़ेदार बनकर तैयार होता है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें, ज़रूर बनाएं और अपनी सर्दियों को एंजॉय करें और अपनी ढेर सारी दुआएं मुझे याद रखें और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।